Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here to explain about new structure. Dear friends, इसी प्रकार के मैं न्यू स्ट्रक्चर्स लेकर के आता हूं, तो यदि आपको ये पसंद आए तो इन्हें लाइक शेयर और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करिए। इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो डियर फ्रेंड्स, today I am going to explain about use of bound to bound to का अर्थ होता है विवश होना, विवश होना, मजबूर होना, बाध्य होना। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसों का यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे वह खाना बनाने के लिए विवश है, वह कपड़े धोने के लिए विवश है, वह पैसे खर्च करने के लिए विवश है, वह घर से बाहर रहने के लिए विवश है, वह परिवार के सदस्यों को छोड़कर नौकरी करने के लिए विवश है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इनका कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको एक सेंटेंस के द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं एक सेंटेंस। जैसे देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉकडाउन के कारण मैं घर की चार दीवारी में कैद होने के लिए विवश हूँ। ये इसी प्रकार के जो बाध्य हूँ या लॉकडाउन के कारण मैं घर की चार दीवारी में कैद होने के लिए बाध्य हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब होते हैं तो इनको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर बताते हैं, उसके बाद सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि यदि एक आदमी है तो एज, बहुत सारे आदमी हैं तो आर, एक आदमी था तो वॉज, बहुत सारे थे तो वर। इसी प्रकार कोई भी आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे रखते हैं बाउंड टू, उसके बाद रखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम, वॉज, वर, बाउंड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि यहाँ पे कोई अदर थिंग होती है तो हम लिखते हैं अदर थिंग। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि लॉकडाउन के कारण मैं घर की चार दीवारी में कैद होने के लिए विवश हूँ। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, विवश हूँ, यहाँ पे हूँ लिखते हैं। तो आई के साथ एम, आई एम हो गया। उसके बाद बाउंड टू, आई एम बाउंड टू, घर की चार दीवारी में कैद होने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है कन्फाइंड। आई एम बाइंड टू कन्फाइंड इन होम ड्यू टू लॉकडाउन, I am bound to confined in home due to लॉकडाउन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, उसके बाद बाउंड टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कन्फाइंड इन होम, मतलब घर में चार, कन्फाइंड इन होम ड्यू टू लॉकडाउन। तो इस प्रकार से मैं घर की चार दीवारी में रहने के लिए बाध्य हूँ। तो इसका ये ट्रांसलेशन हुआ। इसी प्रकार से एक दो और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनका करते हैं। जैसे वह मुंबई में नौकरी करने के लिए विवश है, वह घर में अकेले रहने के लिए विवश है, वह पैसे खर्च करने के लिए विवश है, आप नियमों का पालन करने के लिए थे, आप नियमों का पालन करने के लिए बाध्य थे। बाउंड का मतलब बाध्य थे। तो जैसे लिखा हुआ है मुंबई में नौकरी करने के लिए विवश है, तो ही इज बाउंड टू, और नौकरी करना वर्ब है, टू डू जॉब इन मुंबई,
ही इज बाउंड टू डू जॉब इन मुंबई, वह मुंबई में नौकरी करने के लिए विवश है। वह घर में अकेले रहने के लिए विवश है। वह तो मान लीजिए लड़की के लिए तो सी इज बाउंड टू लिव अलोन इन होम। वह पैसे खर्च करने के लिए विवश है। ही इज बाउंड टू स्पेंड मनी। और आप नियमों का पालन करने के लिए बाध्य थे। यू और थे है तो वर, यू वर बाउंड टू ओबे द रूल्स। सो इन दिस वे वह मुंबई में नौकरी करने के लिए विवश है। ही इज बाउंड टू डू जॉब इन मुंबई, वह घर में अकेले रहने के लिए विवश है। सी इज बाउंड टू लिव अलोन इन होम, वह पैसे खर्च करने के लिए विवश है। ही इज बाउंड टू स्पेंड मनी, आप नियमों का पालन करने के लिए बाध्य थे। यू वर बाउंड टू ओबे द रूल्स। सो दिस इज द यूज ऑफ बाउंड टू। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं और इस प्रकार से इसका यूज स्पोकन एंड रिटन दोनों इंग्लिश में कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, यूज ऑफ बाउंड टू समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जब भी आएँ तो आपके पास इनका नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।